क्या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाकर ऑल के बटन पे भी टच कर दें। भाभी, आपको जितना कहा है इतना कीजिए। मेरे मामलों में अपनी मनहूस टांग मत अड़ाया कीजिए। और नहीं तो क्या, कितनी बार कहा है चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो, लेकिन नहीं, ये मैडम आ जाती है अपनी बदबख्त सांवली शक्ल लेकर। मेरे बेटे को तो खा गई और अब हमारी जो बची खुची खुशियां हैं उनको भी खाने का इरादा है क्या? माँ जी, पापा जी, उर्वी जी, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। वो तो बस उर्वी जी की शादी की बात निकली तो इसलिए मैं अपनी राय। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी है। मेरी बेटी उर्वी इतनी सुंदर है कि इसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी हुई है। शिजुका एक विधवा होती है। उसका पति 2 साल पहले ही उसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चला गया। शिजुका को विधवा होने के ताने और मजाक वाली बातें हर वक्त सुननी पड़ती थी। शिजुका की नंद उर्वी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, वो और उसकी सास करवती और ससुर रुद्रा शिजुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होते और उसके साथ एक नौकरानी की तरह सलूक करते हैं। उर्वी की शादी की उम्र हो चुकी होती है और आज वो इसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कि उर्वी की किस से शादी करें, क्योंकि उसके पीछे एक नहीं बल्कि 10 से भी ज़्यादा लड़कों की लाइन लगी होती है। नो, ये भी नहीं। ना, ये भी नहीं। नहीं, ये भी नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं। ये तो मेरे छोटे भाई की तरह लग रहा है। इसमें थोड़ी सी बात लग रही है। मम्मी, पापा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं। ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रहा बेटा? तुझे जितने भी रिश्ते दिखाए हैं, ये सारे खुद आए हैं तुझे पसंद करके। और तो और ये सब बहुत बेताब हैं तुझे अपनी बहू बनाने के लिए। हाँ, लेकिन इनमें से कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो हमें भी अच्छा लगे। हैंडसम तो हैं कुछ कुछ, लेकिन आइडिया, अब कौन सा आइडिया टपक पड़ा तेरे इस शैतानी दिमाग में? उर्वी कहती है कि मैं अपना रिश्ता खुद देखने जाऊंगी। क्या? क्या? यस, मैं खुद देखूंगी और खुद फैसला करूंगी कि कौन है वो खुशकिस्मत जो बनेगा मेरा जीवन साथी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बेटा चल कोई ना, जीती रहो। बस कोई तमाशा खड़ा मत करना। हा हा हा, टेंशन ना ले मम्मी। और हाँ, शिजुका भाभी, ऐसी बुरी नज़र से मत घूरो हमें। एक तो पहले ही आपने भाई को हमसे छीनकर आपने हमारी खुशियों को आग लगा दी। अब अपनी नंद की खुशियों पर भी नज़र लगाई तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हारे भाई और इस घर के बेटे को नहीं छीना है। शिवा की मौत एक फायर एक्सीडेंट में हुई थी और दूसरी बात, मैं तुम्हारी खुशियों और शादी से दूर ही रहूंगी। और इसी में भलाई है। तुझ जैसी बदबख्त की मनहूस कदम हर खुशी को दुख में ही बदल सकते हैं। चल जा, जाके रसोई का काम निपटा। पार्वती, रुद्रा और उर्वी तीनों ही शिजुका के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। वहीं अपनी खूबसूरती के घमंड और अक्कड़ करने वाली उर्वी अपना रिश्ता खुद देखती है, सब लड़कों को बुलाती है और उर्वी एक सियासत जैसी कुर्सी पर बैठती है।
तुम सब किस्मत वाले हो जो मैंने इतने रिश्तों में से तुम्हें शॉर्ट लिस्ट किया है। लेकिन तुम सबको अगर मेरा पति बनना है और मुझे अपनी पत्नी बनाना है तो तुम्हें कई चैलेंज का सामना करना होगा। तो तुम सब तैयार हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। जी जी, एकदम। अरे, आपसे तो मेरी ही शादी होगी और मैं ही आपको दुल्हनिया बनाकर ले जाऊंगा। देखते हैं भैया, अगर तू इन्हें दुल्हनिया बनाकर ले जाएगा तो हम भी भरपूर मुकाबला करेंगे। इन्हें डोली में बिठाकर तो मैं ही ले जाऊंगा। देखते हैं फिर क्या होता है। वाओ, गुड स्पिरिट। सब लड़के कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहली चुनौती शुरू होती है। तो अब अगर तुम्हें मेरा पति बनना है तो खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ एक नंबर की चटोरी और मैं घर का कोई काम भी नहीं करूँगी। इसलिए चलो, जो बढ़िया से बढ़िया और टेस्टी खाना बनाएगा वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेगा, और जो सबसे घटिया और बदमज़ा खाना बनाएगा वो इस गेम से आउट हो जाएगा। पांचों लड़के जी जान लगाकर अच्छे से अच्छे पकवान बनाते हैं। बाद में उर्वी सबका खाना चखती है और बाद में तुम तो हलवाई निकले। ये जलेबी और रस मलाई तो बहुत ही टेस्टी है। तो फैसला ये है कि इस राउंड से आउट होते हैं मोटू और पतलू, क्योंकि उन्होंने सबसे बदमज़ा खाना बनाया है। मोटू और पतलू चले जाते हैं। अगले राउंड में उर्वी सबको डांस करने के लिए कहती है। मैं एक पार्टी गर्ल हूँ, मुझे पार्टी करना बहुत पसंद है, तो मेरा पति भी वैसा ही होना चाहिए, फुल ऑन खुश मिजाज। सभी लड़के तरह तरह के स्टाइल में डांस करते हैं। उर्वी को खुश करने के लिए सब लड़के खूब मेहनत करते हैं। ऐसे कई राउंड्स होते हैं जिसमें कभी उन्हें फैशन शो करना होता है, कभी उर्वी को ड्राइव पे ले जाना होता है, कभी उर्वी के लिए तोहफा लाना होता है। इसी बीच ऋषभ नाम का एक लड़का उर्वी की भाभी शिजुका को देख लेता है, घर के बाहर से किचन की खिड़की से। ऋषभ को शिजुका अच्छी लगती है। ऋषभ शिजुका से पानी मांगता है। सुनिए, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जी जी बिल्कुल, रुकिए। शिजुका उसे पानी देती है। ऐसे ही ऋषभ उर्वी के घर रोज आता है और शिजुका से भी मुलाकात हो जाती है। जिस दिन उर्वी का खुद रिश्ता पसंद करने के फैसले का दिन होता है। उर्वी, तुमने किसे चुना है अपना दूल्हा? किसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो बेटा? जिसे मैंने पसंद किया है उसका नाम ऋषभ है। रुकिए, अभी तीनों के सामने डिसीजन सुनाती हूँ। मामा, पापा, आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। कोई कमी बाकी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है बेटा। मेरे तीनों फाइनल कंटेस्टेंट्स हाजिर हों। तभी ढोल नगारों के साथ 3 दूल्हों की बजाय वहां 2 दूल्हे आते हैं, अपने हाथों में वरमाला लिए। ये क्या, अभिमन्यु और ऋषभ तुम दोनों ही हो? ऋषभ कहाँ है? मैंने तो उसे ही अपना दूल्हा चुना है। क्या? तो हम क्या यहाँ बर्तन मांजने आए हैं? खुद को क्या मिस वर्ल्ड समझती है?
करती बैठ उस ऋषभ से शादी। अभिमन्यु और केशव गुस्से से वरमाला फेंक कर चले जाते हैं और वहीं ऋषभ और शिजुका दोनों शादी के जोड़े की तरह कपड़े और गले में वरमाला पहने आते हैं। उर्वी, पार्वती और रुद्रा पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। Please subscribe me to make me happy. ये क्या ऋषभ, तुमने इस विधिका औरत से, मेरी भाभी से शादी क्यों कर ली? अरे ये सांवली मनहूस है, इसमें तुमने क्या देखा? बड़ी मुश्किल से मुझे कोई लड़का पसंद आया था और वो थे तुम, और तुमने ये। चुप, एकदम चुप। आप तीनों ने इनके साथ बहुत बदसलूकी की है। अब और नहीं। मैं आया तो था तुमसे रिश्ता जोड़ने, लेकिन मुझे तुम कुछ खास पसंद नहीं आई और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट फैसला लिया है शिजुका जी से शादी करके। ये विधवा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये अपनी जिंदगी जी नहीं सकती और अपने आप को खुश रखने का एक और मौका नहीं पा सकती। तुम खूबसूरत तो हो उर्वी, लेकिन बाहर की खूबसूरती देखने की बजाय इंसान की अंदर की खूबसूरती देखनी चाहिए। आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारे घमंड और अकड़ की वजह से हुआ। मुझे शिजुका जी बहुत पसंद हैं और अब ये मेरी बीवी हैं। इसे कोई हाथ भी लगा कर दिखाए, जुल्म करना तो बहुत दूर की बात है। शिजुका और ऋषभ वहां से चले जाते हैं और उर्वी सर पीटते रह जाती है। ऋषभ रुको, रुको तो सही, तुम मुझे इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ऋषभ, इस तरह नंद की शादी अधूरी ही रह जाती है। उर्वी के घमंड और अकड़ ने उसे नीचा दिखा दिया और ऋषभ ने सबके खिलाफ जाकर शिजुका से शादी कर ली और उसके साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा। क्या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाकर ऑल के बटन पे भी टच कर दें।